वैसे तो आजकल ये सवाल भी अजीब ही हो गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इतने दिन हो गए हैं लॉकडाउन के और सब लोग अपने घरों में बैठे बैठे पक चुके हैं। और ऐसे में जो ऐसे पेजेस हम जैसे शायरों को याद कर रहे हैं, आप सबसे जुड़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन सब का बहुत शुक्रिया। अलग अलग पेजेस से लाइव आती भी रही हूँ और बजिंदर चौहान साहब सत श्री अकाल। अलग अलग पेजेस से लाइव आती भी रही हूँ और कईयों को मना भी करती रही हूँ, तो शुक्रिया शहजाद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खूबसूरत सिलसिला है, खूबसूरत भी है कि चलो सबसे जुड़ने का मौका मिलता है। चौहान साहब बहुत देर बाद, असलम राशिद साहब आदाब, कैसे हैं आप? सब अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, उम्मीद है। और अभी ये पता नहीं मुश्किल वक्त और कितनी देर चलने वाला है, तो यूं ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं हम लोग और वक्त कट रहा है इसी तरह से। जी शहजाद अली साहब, मैं तो सामने बैठी हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, तो आप कह सकते हैं कि मुलाकात हो गई है। तो मेरे लिए अभी ये मौका नहीं मिला है, सिर्फ बात ही हुई है हमारी एक दो बार। तो लेकिन उम्मीद है कि ये सब ठीक होते हम ज़रूर मिलेंगे। चौहान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलते मिलते रह गई, नहीं तो मिलना सी मैं मार्च विच, उस तो बाद हालात नहीं ठीक रहे तो मिलना ही नहीं होया। कोई नहीं, मिलांगे जल्दी। विनय कुमार मल्होत्रा जी, गुड इवनिंग, थैंक यू। तो शायरी शुरू की जाए। हमजा बिलाल नहीं, ऐसी तो बात नहीं, हमजा बिलाल बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। हम लोग तो अक्सर मिलने वालों में से हैं, नज़दीक हैं, मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, बस सब ठीक हो जाए। कुलबीर मलिक जी, जी शुरू करते हैं। शुक्रिया असलम राशिद साहब। तो एक गज़ल के 3-4 शेर मैंने निकाल के रखे हैं, तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी फरमाइश होती जाएगी या जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा मैं पढ़ती जाऊंगी। जी, मतलब देखिए कि मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है। तारा इकबाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मुझ पे एक फूल की उधारी है। मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मुझ पे एक फूल की उधारी है। मुझको ख्वाबों में देखते रहना, मुझको ख्वाबों में देखते रहना, तेरी आंखों की जिम्मेदारी है। मुझको ख्वाबों में देखते रहना, तेरी आंखों की जिम्मेदारी है। काशिफ, वेलकम। और अगला शेर देखिए कि शर्त पे आ लगी जो ये दुनिया, शर्त पे आ लगी जो ये दुनिया, तेरे कहने पे मैंने हारी है। शुक्रिया असलम राशिद साहब। शर्त पे आ लगी जो ये दुनिया, तेरे कहने पे मैंने हारी है। सत श्री अकाल गुरप्रीत जी। ये धनक ये चमक जो हम पे है, ये धनक ये चमक जो हम पे है, रंग और रोशनी तुम्हारी है। ये धनक ये चमक जो हम पे है, रंग और रोशनी तुम्हारी है। और एक शेर
जो अभी टाइम निकल रहा है, समय निकल रहा है, जो दिन निकल रहे हैं, जैसे निकल रहे हैं, उसी कैफियत पे है ये शेर। देखिएगा कि कैफियत लुत्फ दे रही है मगर कैफियत लुत्फ इसलिए दे रही है कि सभी इकट्ठे हैं, परिवार में हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे लड़ झगड़ के, चाहे प्यार मोहब्बत से, जैसे भी है, लेकिन एक परिवार जब इकट्ठा इतनी देर बाद इतने टाइम के लिए है तो लुत्फ तो आ ही रहा होगा सबको। लेकिन ये टाइम जब लंबा खिंच जाता है तो बड़ी मुश्किल भी होती है। तो वहीं से शेर है कि कैफियत लुत्फ दे रही है मगर ये समा फिर भी हम पे भारी है। कैफियत लुत्फ दे रही है मगर ये समा फिर भी हम पे भारी है। ये धनक ये चमक जो हम पे है, रंग और रोशनी तुम्हारी है। मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मुझ पे एक फूल की उधारी है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। आप सब पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। यूं ही एक छोटी सी बहर के 2-3 शेर और समाप्त कर लें कि अपने साये का घर बदलना है। शुक्रिया, शुक्रिया जो दोस्त जुड़ रहे हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। अपने साये का घर बदलना है, तेरे पैकर में आके ढलना है। अपने साये का घर बदलना है, तेरे पैकर में आके ढलना है। शेर देखिए ज्योति जी, डॉक्टर सतीश, शेर देखिए कि रेत होने तलक का किस्सा हूँ, रेत होने तलक का किस्सा हूँ, बस तेरी याद तक संभलना है। रेत होने तलक का किस्सा हूँ, बस तेरी याद तक संभलना है। और इश्क है, हाँ ये इश्क ही तो है। इश्क है, हाँ ये इश्क ही तो है, इसमें अब और क्या बदलना है। इश्क है, हाँ ये इश्क ही तो है, इसमें अब और क्या बदलना है। अपने साये का घर बदलना है, तेरे पैकर में आके ढलना है। बहुत शुक्रिया। क्या सुनाऊं अभी आपको। बाद में सारी दुनियादारी होती है, बाद में सारी दुनियादारी होती है, पहली यारी होती है। बाद में सारी दुनियादारी होती है, पहली यारी होती है। शुक्रिया। पहले तेरा लहजा देखा जाता है, पहले तेरा लहजा देखा जाता है, चलने की तो फिर तैयारी होती है। पहले तेरा लहजा देखा जाता है, चलने की तो फिर तैयारी होती है। और ज्योति जी शेर देखिए कि पहलू बदले जाते हैं बेचैनी में, पहलू बदले जाते हैं बेचैनी में, जैसे ही कुछ बात हमारी होती है। पहलू बदले जाते हैं बेचैनी में। सना असलम शहनाज, प्रणाम। पहलू बदले जाते हैं बेचैनी में, जैसे ही कुछ बात हमारी होती है। बाद में सारी दुनियादारी होती है, पहली यारी होती है। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों।
शुक्रिया जो जो दोस्त जुड़ रहे हैं, जो जो पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के 2-3 शेर और देखिए कि किसी मिट्टी की जानिब से के कूज़ागर की जानिब से। शुक्रिया। किसी मिट्टी की जानिब से के कूज़ागर की जानिब से, बहुत मुश्किल है बाहर का सफ़र अंदर की जानिब से। किसी मिट्टी की जानिब से के कूज़ागर की जानिब से, बहुत मुश्किल है बाहर का सफ़र अंदर की जानिब से। तुम्हारे साथ कुछ पल और चलना चाहते थे हम। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। सतीश चंद्र जी बहुत शुक्रिया। ज्योति जी बहुत शुक्रिया। हमजा बिलाल शुक्रिया। अभिषेक तिवारी आदाब, कैसे हैं? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अनिल कुमार सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। किसी मिट्टी की जानिब से के कूज़ागर की जानिब से, बहुत मुश्किल है बाहर का सफ़र अंदर की जानिब से। तुम्हारे साथ कुछ पल और चलना चाहते थे हम। तुम्हारे साथ कुछ पल और चलना चाहते थे हम। सदाएं आ रही थीं पर हमारे घर की जानिब से। तुम्हारे साथ कुछ पल और चलना चाहते थे हम। सदाएं आ रही थीं पर हमारे घर की जानिब से। और शेर देखिए, आप सबको पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है कि अगर तुम दोस्त हो तो दोस्ती का पास रख लेना। अगर तुम दोस्त हो तो दोस्ती का पास रख लेना। हज़ारों तंज आएंगे ज़माने भर की जानिब से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जो मेरे शेर पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर तुम दोस्त हो तो दोस्ती का पास रख लेना। हज़ारों तंज आएंगे ज़माने भर की जानिब से। ये किस उम्मीद पर तुम हार कर दुनिया को बैठे हो। शुक्रिया। ये किस उम्मीद पर तुम हार कर दुनिया को बैठे हो। कभी आवाज़ आई है किसी पत्थर की जानिब से। ये किस उम्मीद पर तुम हार कर दुनिया को बैठे हो। कभी आवाज़ आई है किसी पत्थर की जानिब से, किसी मिट्टी की जानिब से के कूज़ागर की जानिब से। बहुत मुश्किल है बाहर का सफ़र अंदर की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शर्मा रविंदर जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुर्शीद जैदी साहब बहुत शुक्रिया। शहजाद अली साहब बहुत शुक्रिया। क्या सुनाऊं अब? आप कुछ खास सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो एक दो गज़लें और सुनाकर आपकी जहमत तमाम। आपको कुछ याद आ रहा है कि कुछ सुनना चाह रहे हैं तो मैं वो भी देख लेती हूँ, नहीं तो एक दो गज़लें और हैं। ताज़ा गज़लें हैं, मैं वहीं से ही आपको कुछ सुना देती हूँ। पीला चांद जी, ज्योति जी वो भी देखती हूँ। अभिषेक तिवारी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बिलाल साहब जी। एक नई गज़ल के कुछ शेर देखिए।
कि किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है। हाँ, सुजीत जट साहब नमस्कार, की हाल चाल है? तुसी आए, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जी। गज़ल देखिए अभिषेक भाई के, किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है। किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है। आपका सबका यहाँ मौजूद होना एक उम्मीद बढ़ा रहा है कि हम लोग जुड़े हुए हैं और इसी तरह से जुड़े रहेंगे, हालात कैसे भी हों, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उसी उम्मीद के नाम ये गज़ल है कि किसी ज़र्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है। फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे। आदिल फरद, बहुत स्वागत है आपका भी। शेर देखिए कि फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहाँ तक चल जहाँ तक जिंदगी उम्मीद देती है। फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहाँ तक चल जहाँ तक जिंदगी उम्मीद देती है। मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है। बहुत शुक्रिया जो जो दोस्त जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है। मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है। मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है। मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है। और दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, मुझे मुझे वो अब भी तेरे नाम की उम्मीद देती है। आसिफ अली साहब बहुत शुक्रिया। तारिफ नियाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, मुझे वो अब भी तेरे नाम की उम्मीद देती है। और शेर देखिएगा आदिल फरद, शेर देखिए कि किन्हीं सहरा सिफत आँखों से जाकर पूछ लेना तुम। शुक्रिया शहजाद अली साहब। सतीश जी बहुत शुक्रिया। पोएट्री जंक्शन की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया है। और शेर देखिए कि किन्हीं सहरा सिफत आँखों से जाकर पूछ लेना तुम, उन्हें तो ओस की एक बूंद भी उम्मीद देती है। किन्हीं सहरा सिफत आँखों को जाकर पूछ लेना तुम, उन्हें तो ओस की एक बूंद भी उम्मीद देती है। और आखिरी शेर है यहाँ से कि फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं। फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। किसी ज़र्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है। बहुत शुक्रिया आपका। ज्योति जी की एक फरमाइश थी, पीला चांद। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक आखिरी गज़ल के 3-4 शेर जो ज्योति जी की फरमाइश है, मुझे लगता है उसके बाद इजाज़त मुझे लेनी चाहिए आप सबसे। पीला चाँद, वो पिछली बार भी फरमाइश हो रही थी लेकिन नहीं पढ़ पाई थी, तो इस बार ज्योति जी आपके लिए, बल्कि सभी के लिए। उलझे एक शजर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। जी, उलझे एक शजर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। पत्तों की सरसर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। शुक्रिया संदीप श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अभिषेक भाई के उलझे एक शजर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। पत्तों की सरसर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। कैसी हद है, कैसी बंदिश, कैसा आलम, कैसा गम। कैसी हद है, कैसी बंदिश, कैसा आलम, कैसा गम। अपने अपने घर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। कैसी हद है, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हद है, कैसी बंदिश, कैसा आलम, कैसा गम। अपने अपने घर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। घर के जीने से चलकर कल रात खला में भटके हम। घर के जीने से चलकर कल रात खला में भटके हम। शब के बाद शहर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। घर के जीने से चलकर कल रात खला में भटके हम। शब के बाद शहर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। गुरु बनारसी जी भी आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। और शेर देखिए कि दिन भर धूप में सायों की संगत से थक के हारे हम। दिन भर धूप में सायों की संगत से थक के हारे हम। और फिर याद नगर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। दिन भर धूप में सायों की संगत से थक के हारे हम। और फिर याद नगर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद, जिसमें अक्सर डूब गए हम। बहुत शुक्रिया आप सभी का, गुरु बनारसी जी, अभिषेक भाई, ज्योति, शहजाद अली, देवन देवन जी सिंह, सतीश चंद्र जी, आप सब जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर है यहाँ से कि जिसमें अक्सर डूब गए हम, फिर भी अक्सर पार हुए। जिसमें अक्सर डूब गए हम, फिर भी अक्सर पार हुए। माजी की उस लहर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। पत्तों की सरसर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। कैसी हद है, कैसी बंदिश, कैसा आलम, कैसा गम। अपने अपने घर में तन्हा, मैं और तुम और पीला चाँद। तो मुझे लगता है कि अब इजाज़त लेनी चाहिए आप सबसे। आपका भी डिनर का टाइम हो रहा है और मुझे भी चलना चाहिए। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं अभी तक। तो
बस चलते चलते वही बात है कि आप अपना ध्यान रखिए। मुश्किल वक्त है, जैसे भी हो सके एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाइए। वक्त अच्छे से निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक मीनाक्षी जी अभी अभी जुड़ी हैं, स्वागत है मीनाक्षी जी। एक गज़ल की और फरमाइश हो रही है, तो मैं तो चाह रही थी कि अब चला जाए, तो एक गज़ल की और फरमाइश हो गई है। तो एक जो सबसे तारिक रामपुरी साहब भी जुड़े हैं। हाँ जी, एक गज़ल मैं और सुना देती हूँ आप सबको। और जी देखिए कि हाँ जी, एक गज़ल और सुनाती हूँ। मतलब देखिए कि दुनिया को हर चीज़ दिखाई जा सकती है। जी मीनाक्षी जी, दुनिया को हर चीज़ दिखाई जा सकती है, पत्थर में भी आँख बनाई जा सकती है। जी गुरुजी सुनिए, दुनिया को हर चीज़ दिखाई जा सकती है, पत्थर में भी आँख बनाई जा सकती है। और शेर देखिए, गुरुजी और मीनाक्षी जी अभी अभी जुड़े हैं कि दिल की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कुछ ऐसी है, दिल की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कुछ ऐसी है, जैसी भी हो फसल उगाई जा सकती है। दिल की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कुछ ऐसी है, जैसी भी हो फसल उगाई जा सकती है। और हिज्र का मौसम वो मौसम है जिसमें अक्सर, हिज्र का मौसम वो मौसम है जिसमें अक्सर आँखों में भी रात बिताई जा सकती है। शुक्रिया, शुक्रिया तारिक रामपुरी जी, गुरु बनारसी जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, ज्योति जी, शहजाद अली साहब, सतीश जी, बहुत शुक्रिया। कुछ नाम एकदम से पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन उनको आदाब और बहुत शुक्रिया। कि हिज्र का मौसम वो मौसम है जिसमें अक्सर आँखों में भी रात बिताई जा सकती है, और पत्थर को ठोकर तक ही, शहजाद अली साहब शेर देखिए कि पत्थर को ठोकर तक ही महदूद न समझो, पत्थर को ठोकर तक ही महदूद न समझो, पत्थर से तो आग लगाई जा सकती है। पत्थर को ठोकर तक ही महदूद न समझो, पत्थर से तो आग लगाई जा सकती है। और आखिरी शेर है, दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना। शुक्रिया तारिक रामपुरी जी, बहुत शुक्रिया। सतीश जी बहुत शुक्रिया। शहजाद अली साहब बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर है यहाँ से कि दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना, दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना, दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना, हारें भी तो जीत मनाई जा सकती है। पत्थर को ठोकर तक ही महदूद न समझो, पत्थर से तो आग लगाई जा सकती है। दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना, हारें भी तो जीत मनाई जा सकती है। दुनिया को हर चीज़ दिखाई जा सकती है, पत्थर में भी आँख बनाई जा सकती है। दिल की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कुछ ऐसी है, जैसी भी हो फसल उगाई जा सकती है। दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें अक्सर हारें भी तो जीत मनाई जा सकती है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त है, चला जाए जी। और अगर कभी ऐसा दोबारा से कोई मौका मिला तो मैं फिर से हाज़िरी अपनी दूंगी यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कहना है मुझे, और तो ज़्यादा अब क्या ही कहें। अपना अपना ध्यान रखिए और मेरी तरफ से शब खैर, गुड नाइट। फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पोइट्री जंक्शन का और सभी दोस्तों का जो अभी तक आखिर तक जुड़े हुए हैं। जी, जल्द मुलाकात होगी शहजाद अली साहब, मुझे उम्मीद है। बस सब जल्दी से ठीक हो जाए तो हम जल्द मुलाकात करेंगे। और शायरी तो बहुत बड़ा बहाना है हमारे पास, तो जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। इमरान फारिस आदाब, आप लेट हो गए और मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, शब्बा खैर, गुड नाइट, बहुत शुक्रिया।